हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू किया जाता है। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे। तो भारत में आने वाले प्रथम देश कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन था? पुर्तगाली था। ये कब आए थे? 1498 में। पुर्तगाली कब आए हुए थे? तो ये जो है 1498 ईस्वी में आए थे। सबसे पहले ये जो है पुर्तगाली लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। किस उद्देश्य से आए थे? तो व्यापार करने के उद्देश्य से ये आए थे। सर्वप्रथम व्यापारी लोग क्या किए थे? पुर्तगालियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। क्या किए थे ये लोग? समुद्री व्यापारिक केंद्र जो है इनके द्वारा स्थापित किए गया था। क्या किया गया था? समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1498 में ये जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो चलिए अगले देखते हैं। और ब्रिटिश के लोग कब आए थे? यह जो है 1608। ब्रिटिश कब आए थे? 1608। डच कब आए थे? तो डच जो है 1605। डच 1605। फ्रांसीसी की बात की जाए ये कब आए थे? 1668। तो 1498 में सर्वप्रथम किसने आया था? तो ये कौन आए थे? पुर्तगाली लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो सर्वप्रथम जो है कब 1498 में कौन आया हुआ था? तो कौन आए थे? पुर्तगाली लोग आए थे। कौन आया था? वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम कौन आया था? वास्को डी गामा जो है सर्वप्रथम आया था। यह कहाँ आया था? भारत के पश्चिमी तट पर आया था। कहाँ पर आया था? भारत के पश्चिमी तट पर यह जो है आया हुआ था। भारत के पश्चिमी तट कहाँ पर? यह जो है बंदरगाह था। तो कौन सा बंदरगाह था? कालीकट बंदरगाह पर। कौन से? कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? तो 1498 में 20 मई 1498 जो है यह जो है कौन? वास्को डी गामा जो है भारत की खोज की थी। किसके? समुद्री मार्ग के द्वारा जो है कब किया था? 1498 में 20 मई 1498 में वास्को डी गामा आया था। कालीकट के शासक कौन थे जिन्होंने वास्को डी गामा का क्या किया था? स्वागत भी किया था। तो कौन थे? जमूरियन थे। कौन? जमूरियन जो है कालीकट के शासक थे। ये जो है वास्को डी गामा का जिन्होंने जो है भव्य तरीके से स्वागत भी किया था। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं। कौन से पुर्तगाली नेता ने चलिए देखते हैं। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किए थे? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी? तो यह जो है 1505 में। कब? 1505 में जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। किसके? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है यह क्या था? भारत में जो है
भारत का पुर्तगाली गवर्नर था। क्या है यह 1505 में जो है भारत का पुर्तगाली 1505 ईस्वी में यह जो है भारत का पुर्तगाली गवर्नर बना। और इसने की जो नीतियाँ बनाता था, इनकी नीतियों को भी क्या कहा जाता था, इनकी नीतियों को ही क्या कहा जाता था, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की नीतियों की ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर पर मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर को क्या करना था, नियंत्रित करना था। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, हिंद महासागर को जो है नियंत्रित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1400 है, 1500 है, 1600 है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था, तो 1600 में किया गया था। कब किया गया था, 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब, 31 दिसंबर 1600 में जो है ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना किया गया था। अगर बात की जाए महारानी कौन थी वहाँ की उस समय, तो महारानी जो थी कौन थी, महारानी कौन थी, तो उस समय महारानी कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट थी। कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट उस समय वहाँ की क्या थी, महारानी थी। इनके ही द्वारा जो है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को जो है समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडियाज के साथ जो है व्यापार करने पर पहला अधिकार पत्र जो है प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था, एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा जो है यह जो है पहला क्या किया था, अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 में किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। भारत में फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो सूरत में स्थापित किया गया था। कहाँ, सूरत में स्थापित किया गया था। फ्रांस के राजा कौन थे, तो फ्रांस के राजा कौन थे, लुई 14 कौन थे, लुई 14वें। फ्रांस के राजा कौन थे उस समय, लुई 14वें जो है फ्रांस के राजा थे। इनकी मंत्री जो थे कलवर्ट के द्वारा तब 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। किसने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किए थे, तो 1664 में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और जिसे जो है कंपनी कब स्थापित किया गया था सूरत में, तो इसे जो है 1668 में स्थापित किया गया था। कब, इसे जो है 1668 में स्थापित सूरत में स्थापित किया गया था। यह जो है व्यापारिक कारखाने के स्थापना थी। क्या थी, व्यापारिक कारखाना यह था फ्रेंच फैक्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं।
वंडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो वंडीवास के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वंडीवास का युद्ध जो है कब हुआ था? जनवरी 1760 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1760 में जो है वंडीवास का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य की क्या हुआ था? यह कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीस के बीच हुआ था। तो इसमें जो है फ्रांसीसी क्या हुई थी? हार हुई थी और अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ब्रिटिश को जो है राजनीतिक शक्ति किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी? प्लासी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, वंडीवास का युद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है किसके बाद प्राप्त हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में। कब हुआ था? 23 जून 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसी युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। पानीपत के युद्ध की बात करें तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध की बात की जाए तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में। वंडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में यह युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में। यह जो है युद्ध कब हुआ था? 1757, 23 जून 1757 को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? पटना थी, फतेहपुर सीकरी थी, इस्लामाबाद थी, लाहौर थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो यह जो है लाहौर थी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर रणजीत सिंह के जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका कब हुआ था? तो 2 नवंबर कब? 1780 में। 2 नवंबर 1780 में क्या हुआ था? 2 नवंबर 1780 में जो है इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी राजनैतिक राजधानी कौन सी बनाई थी? इनकी राजनैतिक राजधानी क्या थी? लाहौर थी। राजनैतिक राजधानी क्या थी? राजनैतिक राजधानी लाहौर थी। और धार्मिक राजधानी क्या थी? धार्मिक राजधानी क्या थी? तो धार्मिक राजधानी जो थी अमृतसर था। कहाँ था? अमृतसर था। धार्मिक राजधानी क्या थी इनकी? अमृतसर थी। और राजनैतिक राजधानी थी क्या थी? वह जो है लाहौर थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया।
रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी, तो वह संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में जो है इनके बीच क्या हुआ था? संधि हुई थी। अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के बीच जो है संधि हुई थी। कौन सी? अमृतसर संधि। अमृतसर संधि। अमृतसर संधि कब हुई थी? तो यह जो है 1809 ईस्वी में किसके? अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इनकी राजधानी क्या थी? धार्मिक राजधानी अमृतसर थी और राजनैतिक राजधानी क्या थी? लाहौर थी। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं। पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा पर जो है श्रीगणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है पश्चिमी शिक्षा पर क्या किए थे? अधिक बल दिए थे। इनके नवीन विचारों को ही इन्हें जो है 19वीं शताब्दी इन्हें जो है कब? 19वीं शताब्दी इन्हें 19वीं शताब्दी इन्हें 19वीं शताब्दी का क्या कहा जाता है? भारत का पुनर्जन्म का पिता कहा जाता है। भारत का पुनर्जागरण का क्या कहा जाता था? इन्हें पिता या जनक कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता, 19वीं शताब्दी का क्या कहा जाता था? पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। और इन्हें जो है निम्न उपाधियों से भी उपाधियाँ प्रदान की गई थी। कौन कौन से? जैसे भारतीय का राष्ट्रवाद का पैगंबर इन्हें भी कहा जाता था। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु इन्हीं को कहा गया है। किसको? राजा राम मोहन राय को। और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें कहा गया था। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा गया था। और प्रथम आधुनिक पुरुष भी इन्हीं को कहा गया था। प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा गया था। और युग दूत भी राजा राम मोहन राय को कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजा राम मोहन राय थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 20 अगस्त ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 20 अगस्त 1828 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा जो है आत्मीय सभा की भी स्थापना किया गया था। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। इसकी स्थापना कब किए थे? 1815 में। कहाँ किए थे? कलकत्ता में। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1815 में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही।
आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।